स्वागत है आप सभी का हमारी इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे, उन टॉपिक्स का नाम मैं अभी लिखने वाला हूं। आज हम लोग शुरू करने वाले उन टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और हर एक क्वेश्चन को डेप्थ से समझते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जो लोग मैथमेटिक्स को से डरते हैं और मैथमेटिक्स में काफी वीक हैं। तो उनको सिखाने के लिए ये एक्सरसाइज शुरू की गई है, ये पूरी तरीके से वीडियो शुरू की गई है। तो अगर आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आएगा। पूरी वीडियो को देखिएगा, बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने थ्योरी की पार्ट 2 वीडियो बनाई। इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि आर्गन प्लेन क्या होता है, ठीक है। आर्गन प्लेन क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। हमने मॉडुलस समझा, मॉडुलस क्या होता है, ठीक है, मॉडुलस समझा। और हमने एक टॉपिक और समझा जिसका नाम है माइंड से निकल गया, ठीक है। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखी है आपने, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। पूरी थ्योरी मैंने बहुत आसान तरीके से समझाई है। आप पूरी वीडियो को देखकर इस वीडियो पे तभी आपको आज की क्लास समझ में आएगी। आज के क्वेश्चन, आज के एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आज का जो एक्सरसाइज है हमारा वो है एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। और ये एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है आपको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कोऑर्डिनेट से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो अभी हम लोग शुरू कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग यहाँ पे 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख जाएगा, हेडिंग फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज साइजेस 1 और 2। जो क्वेश्चन 1 और 2 दिया गया है उसमें आप मॉडुलस फाइंड करिए और आर्ग्यूमेंट फाइंड करिए। तो दो चीजें यहां पे है। मॉडुलस क्या होता है मैं अपनी थ्योरी की वीडियो में बता चुका हूं। आर्ग्यूमेंट क्या होता है मैं यहां पे समझा दूंगा आपको। अगर आपने थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो आप पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। मैं यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं बताने वाला, बस थोड़ी सी बताने वाला हूँ। मॉडुलस होता है जब हम मॉडुलस किसी नंबर का फाइंड करते हैं तो इसका होता है वैल्यू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है थ्योरी की वीडियो में मैंने डिटेल बताया है। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है थीटा। आपको थीटा फाइंड करना है। अभी थीटा कहां से आता है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हम लोग इस प्लेन को देखें और अगर इस पॉइंट की वैल्यू निकाले थीटा और आर में, तो यहां से जो डिस्टेंस आर है और यहां जो थीटा बन रहा है तो यही थीटा हमें फाइंड करना होता है और यही थीटा आर्ग्यूमेंट होता है। ओके, तो हम लोग यही क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज का, ठीक है। z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3, ठीक है, आयोटा रूट 3। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको मॉडुलस निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग जानते हैं, वीनो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हैं हम लोग। मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पे x के जगह पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, -1। आयोटा का आयोटा है और y के जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, -3। तो हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू है -1 और y इक्वल टू है -√3। ओके, ठीक है। अब इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं और आर भी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो x² प्लस वाई स्क्वायर कौन सा, ये तो 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1
और -√3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो ये आपका आ गया 4, यानी कि आपका आ गया 2, मॉडुलस निकल के आ गया। अब आपको निकालना है आर्गुमेंट, ठीक है। आर्गुमेंट निकालने के लिए आपको जानना होगा थीटा क्या होता है, ठीक है ना। थीटा को ही आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। अब थीटा निकालने का तरीका ये है कि आपको पता करना होगा कि अल्फा का वैल्यू क्या है, ठीक है। अब अल्फा क्या होता है मैंने अपनी थ्योरी की वीडियो में बताया है, जिसका वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आपको मेरे वीडियो के नीचे जाओगे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो दूसरा वीडियो ही आपको मिलेगा, ठीक है। वहां से आप अल्फा समझ सकते हो। मैं आपको थोड़ी सी चीजें पहले बता दूं। अगर आपका ये प्लेन है, ठीक है, अगर आपका ये प्लेन है तो आप समझो कि ये जो वैल्यू है -1 और -√3, इसमें से इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ 4 क्वाड्रेंट है इसमें। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x भी माइनस होता है और y भी माइनस में होता है। तो आपको पता है, बचपन से ही पता है कि ये हमारा x पॉजिटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, ये x निगेटिव होता है, ये y निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहां पर यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो वैल्यू आएगा वो जो होगा वो हमारा क्या होगा, x भी माइनस में होगा, y भी माइनस में होगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहां पर जो अल्फा और थीटा का जो ये क्या कहते हैं रिलेशन होता है, वो होता है थीटा इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट माइनस पाई माइनस अल्फा, ठीक है। ये होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो रिलेशन होता है ये होता है। सारा रिलेशन में मैंने बताया हुआ है, आप जाके वीडियो पहले देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। यानी थीटा का रिलेशन ये है। तो हमें अल्फा फाइंड करना है। अब अल्फा निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स, ठीक है, मॉड y माइनस y बाई एक्स, ये होता है, ठीक है। अब ये y और x क्या होगा, यही होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें, आप देखो अल्फा का वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप पहले अल्फा का ही वैल्यू निकालो, तब यहाँ पे आप पुट करके आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पे पहले अल्फा का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे मैं घेर के अल्फा का वैल्यू निकाल रहा हूं। अल्फा है इज इक्वल टू tan इनवर्स है, और मॉड देंगे हम, y क्या है, -√3 और -1, तो माइनस माइनस कट गया, तो यार आपका आया tan इनवर्स यानी पावर -1, और ये आ जाएगा √3। 10 का कौन से एंगल पे √3 वैल्यू होता है आपको पता है, π/3 पे। तो हम लोग इसको चेंज करके लिख देंगे 10 पावर -1 10 π/3। तो 10 से 10 चला गया, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, π/3। यही अल्फा यहां पे पुट करेंगे। तो जब हम यहां पे अल्फा पुट करेंगे -π/π -π/3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, कैलकुलेट होके -2π/3। तो थीटा का वैल्यू हमारा आ गया 2π/3, ठीक है। यही तो फाइंड करना था, ठीक है। और कुछ फाइंड नहीं करना था, आर्गुमेंट ही फाइंड करना था। तो ये हमारा आंसर हो गया आपका, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो आपको ये नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, ये नहीं समझ में आया होगा, क्वाड्रेंट नहीं समझ में आया होगा, ये नहीं समझ में आया होगा, तो आपको ये चीजें नहीं समझ में आई होंगी, तो आप पहले थ्योरी का वीडियो देखिए, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। ओके, यहां से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, आर्गुमेंट और मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस फाइंड करने का तरीका, पहले एक्स वाई निकाल लेंगे। तो एक्स वाई यहां से क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा हमारा -√3, और यहां से y हो जाएगा 1, क्योंकि आयोटा के पास कुछ नहीं है तो 1। अब हमारा मॉडुलस क्या होता है, तो मॉडुलस होता है r√x² प्लस y²। ये आता कैसे, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है थ्योरी की वीडियो में। आप पहले थ्योरी की वीडियो देखें तब आपको समझ में आएगा ये कैसे निकलता है, ठीक है। तो यहां से आपको आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे रखेंगे x के जगह पे √3 तो हो जाएगा 3, और y की जगह पे 1 तो हो जाएगा 1। ये भी आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 4 = 2, यानी कि आपका मॉडुलस कितना आया, 2 आया। अब आपको फाइंड करना है क्या, अब आपको फाइंड करना है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट यानी थीटा। तो थीटा फाइंड करने के लिए आपको पता करना होगा कि ये वाला जो वैल्यू है ये
कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जहां पे x माइनस में है, y पॉजिटिव में है। तो हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, y निगेटिव होता है। ओके, तो थोड़ा सा याद आ रहा है मुझे। ओके, यहां भी देखो आप x माइनस में है और y प्लस में है, तो हमें कौन सा क्वाड्रेंट मिल गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो जब हम सेकंड क्वाड्रेंट मिल गया तो हमारा जो रिलेशन होता है थीटा और अल्फा का, वो होता है पाई माइनस थीटा, सॉरी पाई माइनस अल्फा। ठीक है, अब हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो हम यहां पे पहले अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू होता है 10 इनवर्स मॉड y बाई एक्स। ठीक है, ये कैसे आता है ये मैंने वीडियो में बताया, आप वहां पे थ्योरी की वीडियो देखिए, आपको हर एक चीज डिटेल में समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, 10 इनवर्स y का वैल्यू 1 और ये हो जाएगा, सॉरी मॉड है, ये हो जाएगा -√3। अब मॉड के अंदर माइनस का वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 1/√3। अब 10 किस एंगल पे 1/3 देता है, तो ये देता है 30 पे, π/6 पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 10 π/6। ठीक है ना, तो आपका ये कट गया, तो आपका आ गया π/6। तो अगर हम यहाँ पे अल्फा की जगह पे इसका अल्फा का वैल्यू रख देंगे पाई माइनस π/6, तो आपका आएगा 5 π/6, आपका आंसर आ गया। लीजिए, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 से 8, 3 से 8 तक में जो क्वेश्चन है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। चलिए, आसान है। ठीक है, पोलर फॉर्म में तो आपको पता है, आपने मेरी थ्योरी की वीडियो देखी है, पोलर फॉर्म क्या होता है। तो मैं यहाँ पे पहले आपको लिख के दिखा दूं, पोलर फॉर्म, पोलर रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा होता है। ठीक है, अभी कैसे आता है ये मैंने थ्योरी की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। आप पहले थ्योरी की वीडियो देखो, तब जाके आपको चीजें समझ में आएगी कि यहाँ डिटेल में मैं बता नहीं सकता। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आयोटा, सॉरी 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये है हमारा। ठीक है, अब यहां से अगर पहले हमको आर की भी वैल्यू निकालनी है और थीटा की भी वैल्यू निकालनी है, तो आर और थीटा कैसे निकालते हैं, यहां से पहले देखेंगे एक्स और वाई। तो यहां से हम x निकाल सकते हैं, x हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और y भी हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आप देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, r क्या हो जाएगा, यहां से r का वैल्यू जो होता है हमारा, ये होता है x² प्लस y²। तो x² प्लस y² इज इन द सेंस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि √2 आएगा, यानी कि हाँ √2 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, √2 आया। अब समझो, आर निकल गया। अब हमें थीटा फाइंड करना है, तभी तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना। थीटा निकालने के लिए आपको पता करना होगा कि ये दोनों वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, उसमें दोनों x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, उसमें x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, वो उसमें x भी निगेटिव होता है, y भी निगेटिव होता है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा, वो उसमें y निगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है। एक मिनट, इसमें क्या पूछ रहा है, x पॉजिटिव y निगेटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां पर हम लिख देंगे, ठीक है ना, थीटा lies in fourth quadrant। तो जब थीटा लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थीटा और अल्फा का रिलेशन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट का, ठीक है, तो होता है थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा होता है। अब माइनस अल्फा होता है तो हमें अल्फा का वैल्यू भी पता होना चाहिए। अल्फा का वैल्यू कहां से निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू होता है 10 इनवर्स मॉड y बाई एक्स, 10 इनवर्स मॉड -1 बाई 1। तो -1 का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि मॉड है तो पॉजिटिव हो जाता है, 1 हो जाएगा। तो tan थीटा कब 1 वैल्यू देता है, कौन सा एंगल पे, ये देता है 45 पे, तो 10 हो जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4। तो ये कट गया, तो अल्फा इक्वल टू क्या है, पाई बाई 4 आ गया। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -π/4। तो हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या निकल के आ जाएगा। अब आप देखो, थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पे रह गया है,
ठीक है, आप नीचे बनाना, मेरे पास जगह का कमी है। यहां से अगर हम लोग समझेंगे कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो होता है, यहां पर मैं लिख के दिखा दूं आपको पहले थोड़ा सा, वो होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, आयोटा वाई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि r cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, यानी कि r cos थीटा इज इक्वल टू, यानी cos थीटा इज इक्वल टू आएगा, क्या आएगा, x का वैल्यू 1 है तो 1/r आ जाएगा, r आ जाएगा। और साइन थीटा इज इक्वल टू भी होगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 1 क्योंकि माइनस है तो -1/r आ जाएगा। अब -1/r कहने का मतलब √2, तो ये वैल्यू आ जाएगा cos थीटा का 1/√2, और ये हो जाएगा साइन थीटा का -1/√2। ये आपको याद समझना होगा कैसे होता है, ठीक है। ये बराबर ये होता है और ये बराबर ये होता है, ठीक है। अब हम यहां से पोलर रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे हैं। आप देखो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। पोलर रिप्रेजेंटेशन, आर की वैल्यू कितनी है, √2, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -π/4, ठीक है। फिर प्लस आयोटा है, आर की वैल्यू आ गई √2, साइन थीटा -π/4। यही आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, -1 प्लस आयोटा। यहां से हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। एक्स इक्वल टू हो जाएगा -1, वाई इक्वल टू हो जाएगा 1। अब ये -1 और 1 आ गया है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, √x² प्लस y², यानी कि √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया, √2। ओके, अब हम लोग रिलेशन देख लेते हैं थीटा और अल्फा। अच्छा, सबसे पहले ये हम लोग फाइंड करेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूं, x माइनस में y पॉजिटिव में। थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो रिलेशन होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अब हम यहां से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। अल्फा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड y/x, tan इनवर्स -1 y1 -1, ये आपका हो गया, फिर से क्या आ गया, 1 आ गया, 1। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स tan 45। अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है 1 का वैल्यू, तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया π/4। ओके, अल्फा इज इक्वल टू आ गया π/4। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन हमारा, सॉरी, यहां पे रख के हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस π/4, तो ये आपका हो जाएगा 3π/4। ये आपका थीटा का वैल्यू आया। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यहां पर लिख के दिखा देता हूं। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये होता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये होता है। तो अगर हम मान के चले कि जो हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जो आर कॉस थीटा है वो किसके बराबर है, वो एक्स के बराबर, और एक्स का वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। और यहां से साइन का निकल जाएगा, साइन थीटा का, आर साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा। तो यहां से निकल जाएगा, क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा -1/√2, क्योंकि आर की वैल्यू नीचे आ जाएगी। और यहां से साइन थीटा निकल के आ जाएगा 1/√2। ओके, अब हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन में दोनों का वैल्यू पुट करनी है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन हमारा जो आया, आर की वैल्यू है √2, कॉस थीटा की वैल्यू आई हमारे 3π/4, और प्लस आयोटा √2 साइन 3π/4। यही आपकी पोलर रिप्रेजेंटेशन।
आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा हर एक पॉइंट कि मैं क्यों निकाल रहा हूं, कैसे निकाल रहा हूं, थीटा क्या हो, सारी चीजें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी थ्योरी की वीडियो देखिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इधर से शुरू करता हूं कि उर्दू जैसा लगेगा, इधर से ही शुरू करता हूं क्योंकि हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं। मैं हिंदी मैन्युस्क्रिप्ट लेफ्ट से राइट लिखता है, इधर उर्दू से लिखे तो ठीक है, नहीं इधर से ही लिखता हूं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है -1 माइनस आयोटा। अब यहां से हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स हमारा आएगा -1 और वाई हमारा हो जाएगा -1। ठीक है, अब x -1 आ गया, y भी -1 आ गया, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा √2। अब हमारा r निकल गया है। अब हमको देखना यह है कि ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में फाइंड लाई करेगी। दोनों माइनस में है, ऑब्वियस है, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों माइनस में होता है। यहां पर लिख देंगे थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, तो जो रिलेशन हमारा बनता है थर्ड क्वाड्रेंट में वो बनता है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, ये बनता है। अब हम लोग यहां से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा है tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। तो tan इनवर्स मॉड -1 बाई -1, यानी कि tan इनवर्स। अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि क्या है वैल्यू। माइनस से -1 चला गया, 1 होता है, तो ये कट गया, तो क्या आया, π/4 आ गया। तो अब हम यहाँ पे थीटा निकालेंगे, तो थीटा हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस बाहर है, पाई माइनस, इधर से देख लो आप, π/4, ये आपका हो गया -3π/4, ये आपका आ गया। तो अब हम लोग निकालेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला जो होता है हमारा होता है r cos थीटा प्लस होता है आयोटा r sin थीटा। ठीक है, r की वैल्यू क्या होगी, √2, कॉस का कॉस, अब पाई का वैल्यू आ जाएगा, और थीटा का वैल्यू आ जाएगा -3π/4 प्लस आयोटा √2 साइन ब्रैकेट में -3π/4। ये आपका जो है पोलर रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दिया -3, आयोटा नहीं दिया हुआ। तो क्या हम इसको चेंज करके, घबराने की कोई बात नहीं, क्या हम इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस आयोटा इंटू 0, लिख सकते हैं ना? ठीक है, ऑब्वियस है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग अगर x फाइंड करें तो x कितना आ गया हमारा -3 और y कितना आ गया हमारा 0। ठीक है, अब यहां से अगर हम r निकालने की कोशिश करें तो फॉर्मूला तो आपको पता है, पहले से मैंने 2-3 वीडियो में बता दिया है। अगर आप पहले बार इस वीडियो पे आए हैं और अभी यहीं से देख रहे हैं, फिर भी देख लो आप, r इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कहां से आता है, तो इसके लिए आप मेरी वीडियो देखो, जो इससे पहले मैंने थ्योरी की वीडियो बनाई, थ्योरी पार्ट 2, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि ये कहां से आता है। ठीक है, इसमें हम लोग एक्स और वाई पुट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 0 का स्क्वायर 0, यानी कि आपका आ गया 3। ओके, तो ये आपका आ गया 3। अब हम लोग थीटा फाइंड करेंगे, लेकिन थीटा फाइंड करने से पहले आपको पता करना होगा कि ये जो आपका -3 है और 0 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है ना, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये क्वाड्रेंट में लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, सॉरी थर्ड, और ये 180 पर, मतलब यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि y 0 है आपका, तो यहाँ पे लाई करेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो बिटवीन द थर्ड तो हम लेके चलते हैं, मान के चलते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो फिर, थीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हमारा रूल क्या होगा, रूल ये होगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अब हम लोग यहां से अल्फा फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है आपका, ठीक है, tan इनवर्स मॉड
y बाई एक्स, जो लोग पहली बार आए हैं वो देख लो आप। ये कैसे आता है ये भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में अपने वीडियो में बताया है, जो हमारी थ्योरी पार्ट 2 की वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप देखना जरूर। ठीक है, यहाँ पे आपको हो जाएगा टेन इनवर्स -1, यानी कि आपका हो जाएगा -0/3। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब टेन जीरो कब होता है, टेन थीटा 0 कब होता है, बता सकता है कोई? टेन थीटा 0 कब होता है? ठीक है, टेन थीटा 0 टेन थीटा 0 होता है 0 पर, 0 पर होता है 0 डिग्री। तो ये आपका आ गया अल्फा इज इक्वल टू 0। अब जब आप यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 0 रखोगे तो थीटा इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा पाई। ठीक है, पाई निकल के आ जाएगा पाई। अब थीटा को पाई लिखेंगे तो यहाँ पे हम पोलर रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन हमारा होता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो आर का वैल्यू क्या आया हमारा, 3 आया है, 3 कॉस थीटा पाई, थीटा का वैल्यू पाई, प्लस आयोटा 3 साइन पाई। यही आपका आंसर है पोलर रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। ये आपका है √3 प्लस आयोटा। ठीक है, √3 प्लस आयोटा, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बहुत इजी वे में बनाएंगे हम लोग। यहां से एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स का वैल्यू आएगा आपका √3 और y का वैल्यू आएगा 1। ठीक है, r आपका निकल जाएगा अंडर रूट। ठीक है, एक बात याद आ रही है कि ऐसे ही जब मैं अपने क्लास में था, अपने क्लास में मतलब कि जब मैं 12th में था, ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते थे। लेकिन जब मैंने ट्राई करा, ठीक है, तो आसान लगने लगा। तो जब मैं 12th में था मेरा मैथ बहुत ही ज्यादा वीक था, लेकिन तब से जब मैंने सीख लिया तब मैंने एक प्रॉमिस खुद से किया कि अब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा और उसको मैथ में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बनाऊंगा, ताकि मेरे जैसी प्रॉब्लम सबको ना हो। ठीक है, इस कारण से मैंने मैथ पढ़ाना शुरू करा। एक बच्चा मेरे क्लास में पूछा था, सर आप मैथ ही क्यों चूज किए? ठीक है, आगे ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक एक्स स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा, और 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये आपका हो गया 4, और ये आपका आ गया 2, आर इक्वल टू आ गया 2। अब ये जो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, ऑब्वियस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो यहां पे लिखेंगे थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट। तो रिलेशन क्या हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू होता है tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। tan इनवर्स मॉड y का वैल्यू है 1 और इसका वैल्यू है √3, तो ये आपका π/3 या π/6, ये हो जाएगा tan इनवर्स 10 π/6। 10 से 10 चला गया तो π/6 लो, तो ये π/6 आ गया। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन हम लोग निकाल लेते हैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन आपको पता है क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। r cos थीटा यानी r का वैल्यू कितना है 2, और cos थीटा का वैल्यू कितना आया है, अच्छा सॉरी यहां से, हाँ थीटा का वैल्यू तो वही आएगा π/6 प्लस आयोटा 2 साइन π/6। ये आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आ गया। अब हम लोग पहुंच गए हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अच्छे से अपना जो सजेशन जरूर देना, और कमेंट में कैसा लगा क्लास जरूर बताना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिखा है आयोटा। ठीक है, तो क्या हम इस आयोटा को, क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी 8 है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा।
तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि x इक्वल टू 0 होगा और y इज इक्वल टू होगा 1। ठीक है, ये होगा। तो यहां से r की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब x 0 है और y जो है 1 है, तो ये y क्वाड्रेंट यानी सेकंड और फर्स्ट के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो हमारा जो ये वैल्यू आएगा ये बीच में आएगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मान के चलते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, मान के चलते हैं, तो थीटा लिखेंगे यहां पे, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन अल्फा इज इक्वल टू थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही था ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां पे हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y का वैल्यू है 1 और 0, ये इंफिनिटी आया, ये इंफिनिटी आया, tan इन्फिनिटी कब होता है, 90 पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका पाई बाई 2, तो थीटा का वैल्यू आ गया पाई बाई 2। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। r का वैल्यू कितना आया है, 1 cos पाई बाई 2। ठीक है, प्लस आयोटा 1 तो लिखते नहीं है, हटा दो, साइन पाई बाई 2। यही आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। स्कूल में एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर आप काफी यंग दिखते हो, कितना एज है आपका। मैंने उससे पूछा कि मेरे एज देख के आपको समझ में आएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूं या फिर मेरी पढ़ाई को देख के। आप लोग बताओ कि मेरी एज कितनी है, ये जानकर आप पढ़ाई करोगे तो आपको पढ़ाई समझ में आएगा या फिर मेरे पढ़ाने के तरीके को देख के। तो बच्चा चुप हो। मैंने उसको बताया कि टीचर्स की कभी एज नहीं देखी जाती कि वो एज कितने, उनके पढ़ाने के तरीके को और उनके एक्सपीरियंस को देखा जाता है। ठीक है, आई हैव 15 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, लाइक अ प्राइवेट ट्यूटर एंड एज अ स्कूल टीचर। ओके, तो काफी है इतना आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आई थैंक यू सो मच, आपने पूरी वीडियो में बने रहे आप और पूरी वीडियो को देखा। आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो आपको, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने उस दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जो मैथमेटिक्स में को सीखना चाहते हैं, सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले थ्योरी के साथ, अगले एक्सरसाइज के साथ, अगले थॉट के साथ। जय हिंद।